नमस्कार, वेलकम टू जीके पेंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का, और उसमें हम हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम 25 प्रैक्टिस टेस्ट और जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हिंदी का क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सांप को देखकर छोटा बच्चा उसका डर गया, ये बताना है कि इसमें जो ये रेखांकित शब्द है ये गलत तरीके से लिखा है। इसमें हम सही क्या लिख दें जिससे कि ये सही हो जाए। तो इस वाक्य में अगर उसको का प्रयोग बच्चा के लिए किया गया है, तो जबकि सांप के लिए उससे का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे उसका प्रयोग है, ये गलत है। अतः इस स्थान पर अगर हम उससे डर गया लिख दें तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इनमें से। तो ज्येष्ठ किस तरीके से सही रूप से लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो सी पार्ट में लिखा गया है ये जो है सही रूप से लिखा गया है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मनुष्य को पूर्ण कर्म करनी चाहिए। यहाँ पे जो ये रेखांकित शब्द है ये गलत तरीके से लिखे, इसकी जगह पर क्या सही रख दे कि ये गलत है। तो पूर्ण कर्म करनी चाहिए कहना गलत है। जब किसी व्यक्ति को जो है राय या सुझाव दे रहे हों तो सही होगा कि पूर्ण कर्म करना चाहिए, ना कि करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही पार्ट इसका डी पार्ट हो जाएगा, पूर्ण कर्म करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शिक्षक, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, गुरु, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, गुरु। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गुरु होता है, अध्यापक होता है, और इसके बाद आचार्य होता है, उपाध्याय होता है, ये सारे जो है शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। राम ने सांप को लाठी डैश मारा। अब इसमें भरना है कि क्या भर दें कि इससे जो है ये वाक्य पूर्ण हो जाए। पूर्ण वाक्य अगर बनाने के लिए इसमें से भर देते हैं, राम ने सांप को लाठी से मारा, तो आंसर इसका सही रूप से डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो सबका प्रिय हो। जो सबके प्रिय हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसके लिए एक शब्द में कहते हैं सर्वप्रिय। जो सबका प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहा जाता है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रमणीय, रमणीय जो होता है मोहक, मोहक को रमणीय कहा जाता है। शोभनीय मतलब शोभा देने वाला, शोभनीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरे माता पिता की ओर से डैश ढेर सारा प्यार। यहाँ पे क्या भर दें कि जिससे कि वाक्य पूर्ण हो जाए। तो खाली स्थान पर तुम्हें का प्रयोग जो है होगा, तुम्हें का प्रयोग होगा, क्योंकि सभी का प्रयोग तब होगा जब खाली स्थान के बाद को का प्रयोग हो। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा, मेरी माता पिता और से तुम्हें ढेर सारा प्यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, जी कड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि जी कड़ा करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती की गई है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया ये बताना है। तो किसी को हत्या जो लिखा गया ये गलत लिखा गया, आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था किसी की हत्या। ठीक है, को की जगह पर की होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। उष्ण का विलोम क्या होगा, तो उष्ण का विलोम होता है शीत। ठीक है, उष्ण मीन्स गर्मी, शीत मीन्स ठंडा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। अब यहाँ पर जो है फ्यूचर की बात कर रहा है और कंडीशन भी दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या भर दें जिससे कि ये वाक्य जो है पूर्ण हो जाए। तो शर्त सूचक शब्द में जो है इसका प्रारंभ अगर यद से किया जाता है हरदम, तो इसमें अगर यद भर देते हैं तो इसका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। यद में बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो ओखली में सिर देना इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो ओखली में सिर देने का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि इसका डी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वो सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। यहाँ पे क्या भर दें जो वाक्य पूर्ण हो जाए, तो यहाँ पर जो है अपने भर दें। वो सदैव अपनों से बड़े का आदर करता है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बताना है कि कहीं पर गलती की गई वाक्य में वो बताना है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। यहाँ पे गलती कहाँ किया गया ये बताना है। तो अगर गलती की बात करें तो तृष्णा का भरी है ये गलत है यहाँ पे, इसके स्थान पर तृष्णा से भरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर से लिखा होता तो ये वाक्य सही होता, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दो में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो अलंकार की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी कि श्लेष का अर्थ जो होता है वो चिपका हुआ होता है, अर्थात इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पे पानी का 3 अर्थ निकल रहा है, एक तो मोती के अर्थ में, एक मानुष के अर्थ में, एक फिर चून के अर्थ में। तो इस तरीके से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती की गई है। तो जो लोग विवेकी हैं वह मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया ये बताना है। तो गलती यहाँ पे विचलित होता है जो लिखा गया ये गलत किया गया है। ठीक है, तो ए पार्ट इसका हो जाएगा। यहाँ पे अगर वाक्य का कर्ता जो है लोग यानी कि बहुवचन दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विचलित होता है की जगह पर विचलित होते हैं होना चाहिए था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। गोधूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गोधूल का पर्यायवाची शब्द होता है सांझ, संध्या, शाम, सायंकाल। तो इसमें जो संध्या दिया गया है ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। दुर्लभ जो है इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हो, तो बी पार्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश का एक शब्द चुना है। जो दूर की सोचता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो दूरदर्शी। उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आज की सभा में फूलों की गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया। अब इसमें फूलों का गुलदस्ता जो होता है वो सही होगा। यहाँ पे फूलों के गुलदस्ता जो लिखा हो ये गलत है। तो गलती कहाँ पर है, फूलों के गुलदस्ता। यहाँ पे इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं फूलों का गुलदस्ता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द बताना है। अगले क्वेश्चन में बीट, बात, वंश, वार्ता, इसमें से बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो इसमें जो बात लिखा गया है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है वार्ता। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। अंगीठी का तत्सम शब्द जो होता है वो होता है अग्निस्थानिका। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, अग्निस्थानिका। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद उसका आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसके अगर हम शीर्षक की बात करें तो आध्यात्मिक जीवन इसका मेन शीर्षक बनता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता। तो वो है प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग का, जो कि इस गद्यांश के अनुसार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो हिंसा के तत्व का कम होना व अहिंसा के तत्व का बढ़ना इसका मेन आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, इसके बाद सामान्य जानकारी के 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, यह बताना है। ठीक है, तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों यानी कि कपड़ों पर जो एक परत चढ़ी होती है वो अग्निरोधक होती है, और वो परत किसकी होती है ये बताना है। तो वो जो बना होता है वो परत चढ़ा होता है मेलामाइन का। ठीक है, मेलामाइन का होता है, जो कि प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। मेलामाइन जो होता है वो आग प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था, ये बताना है। तो ये जो उद्घोषणा था ये कहा गया था सन्यासी के गुरुओं का के द्वारा इसको जो है कहा गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है देशेर कथा यानी कि देश की बात के लेखक कौन थे ये बताना है। तो देशेर कथा जो है देश की बात के लेखक ये थे सखाराम गणेश देवकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किया गया था 1857 में। आंसर इसका जो है ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1854 होना चाहिए, यहाँ पर 57 लिखा है, गलत लिखा है, 1854। भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना 1857 में हुई, यानी कि ये पार्ट ही सही है 1857। ठीक है, 1854 में जो है ये आधार बनाकर 1857 में जो है ये स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये पार्ट ही सही हो जाएगा। 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वुड्स डिस्पैच से भारत के शिक्षा के कई क्षेत्रों से आधारभूत परिवर्तन किया गया। 1855 में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो आंसर की बात करेंगे तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1791 ईस्वी में हुआ था। 1898 में एनी बेसेंट ने जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। विटामिन सी तथा विटामिन ई जो होता है ये युग्म प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो बी एंड सी है। इसके बाद अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की तो ए डी ई और के, ये चारों जो है वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बीमारी दिया गया है और उससे संबंधित जो है उसका रोगों का वाहक दिया गया, बीमारी का वाहक। ठीक है, तो काला जार जो होता है इसका वाहक की बात करेंगे तो सैंड मक्खी होता है काला जार का, यानी कि इसका तीसरा हो जाएगा। निद्रा रोग का जो होता है वाहक वो सीसी मक्खी होती है। डेंगू ज्वर का जो मच्छर होता है वो होता है एडीज एजिप्टी मच्छर। हाथी पांव रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर, इसका रोग वाहक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। तो वो है वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से फैलाई जा सकती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके, तो वो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया, किसके लिए किया गया, यह बताना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे भौतिकी के क्षेत्र में, इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था। तो यानी कि आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, 1921 में इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटीकल्चर से अगर हम बात करें तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, यानी कि इसका चौथा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वीकल्चर की बात करें तो वन संवर्धन यानी कि वृक्षों की कृषि की बात कर लेते हैं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन से संबंधित है, और ओलोरी कल्चर की बात करें तो ये सब्जी की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। तो ये जो है ये यूएसए का है, अमेरिका का है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और केप कैनवेरल जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना का स्टेशन भी है।
कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी जो है CAA है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और मुद्रा इसकी कैनेडियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। भौगोलिक उपनाम है और स्थान है। अगर हम बात करते हैं इसमें, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है दामोदर नदी को कहते हैं। महलों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है, तो महलों का शहर जो कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है और मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था, ये बताना है। तो वो था मिनोरू यामासाकी। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, जो कि विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद था। विश्व व्यापार केंद्र यानी कि अमेरिका में बना एक टावर था, जिसे 2001 में आतंकवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और WTO की स्थापना जो 1995 में किया गया था। यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, उसका नाम बताना है, कौन सा है। तो फ्लैश, माया और 3ds मैक्स ये तीनों जो है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डॉस, विंडोज़, यूनिक्स और मैकिन्टॉश आदि जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है। तो संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 167 के तहत, जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य मंत्री की परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिए गए निर्णय की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार किसमें सबसे महत्वपूर्ण है। विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, ये बताना है। तो वो है अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जारी अध्यादेश जो है अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद की सत्र नहीं चल रही होती है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के आधार पर मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है कृत्रिम झील है, ये बताना है। तो वो है जयसमंद झील। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। जयसमंद झील जो है राजस्थान में है। और चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। नौकुचिया ताल की बात करते हैं, ये झील जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन बोर्ड है और उसके बाद मुख्यालय, उसको मिलान करना है। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, यह गुंटूर में है, ठीक है। मसाला बोर्ड की बात करेंगे तो कोच्चि में है। जूट बोर्ड की बात करेंगे तो वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाता है। तो वो है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को कंप्यूटर वायरस के रूप में सर्वप्रथम जाना जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो वो उस नगर का नाम है मैक्सिको सिटी, ठीक है। सिटी ऑफ रेड्स इसको कहा जाता है। मैक्सिको सिटी जो उत्तरी अमेरिका के स्थित मैक्सिको देश की राजधानी है। गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में ही हुआ था। सेंटियागो जो है दक्षिण अमेरिका की चिली देश की राजधानी है। शंघाई जो है चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की है वो कौन सा है, ये बताना है। तो वो है F7 फंक्शन की, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। F1 का काम होता है मदद विंडो खोलना। F4 का काम होता है अंतिम क्रिया प्रदर्शित को दोहराना। F5 का काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलना। F12 जो है वर्तमान प्रदर्शित पेज को सुरक्षित करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 किस राज्य ने पारित किया है? तो आंसर की बात करेंगे तो ये असम राज्य के द्वारा पारित किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए हमने बुक कराई है, करंट अफेयर कुछ वॉल्यूम 1, उसको आप देखिए। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परिघटनाएं जितने भी हैं सारे घटना चक्र की मैंने कराई है, उसको भी आप लोग देखिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।